नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मुख्यमंत्री पद की खींचतान हुई शुरू, एकनाथ शिंदे ने ठोका दावा, लाडकी बहन योजना को बताया अपना ब्रेन चाइल्ड। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत के बाद अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अटकलबाजियों का दौर शुरू हो गया है। महायुति में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पर अपना दावा ठोक दिया है। उनका दावा लोकसभा के बाद मुख्यमंत्री के रूप में दिए गए नेतृत्व और जनादेश को पलटने पर आधारित है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मैंने इतना मुश्किल चुनाव कभी नहीं देखा, जीत के बाद बोले हेमंत सोरेन। पत्नी कल्पना को बताया वन मैन आर्मी। जी हां दोस्तों, झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दूसरी बार वापसी हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाला गठबंधन विधानसभा की 81 सीटों में से 57 पर आगे चल रहा है। शनिवार दोपहर जीत सुनिश्चित होने के बाद एक अखबार से बात करते हुए हेमंत सोरेन ने इस जीत का श्रेय अपनी पत्नी कल्पना सोरेन और उनकी टीम को दिया। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने अपना होमवर्क कर लिया था और अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए थे। हम जानते थे कि यह बहुत कठिन मुकाबला होने वाला है, इसलिए हम अपनी टीम के साथ जमीन पर काम करने के लिए निकल पड़े थे। यह बेहतरीन टीम वर्क था और हमने वह मैसेज दिया जो हम देना चाहते थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल का रेवड़ी पर चर्चा अभियान, बोले दिल्ली में 65,000 मीटिंग करेंगे, लोगों से पूछेंगे उन्हें मुफ्त की रेवड़ियां चाहिए या नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को आम आदमी के रेवड़ी पर चर्चा अभियान की शुरुआत की। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव सिर पर है, हम आज से रेवड़ी पर चर्चा अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। पूरी दिल्ली में 65,000 मीटिंग की जाएगी। हमारी सरकार की 6 मुफ्त की रेवड़ियां वाला पर्चा बांटेंगे। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में बहुत बड़ा काम किया है। हमने दिल्ली के लोगों को 6 मुफ्त सेवाएं रेवड़ियों के रूप में दी है। हम दिल्ली के लोगों से पूछना चाहते हैं कि उन्हें ये रेवड़ियां चाहिए या नहीं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भरेंगे और ऊंची उड़ान, महाराष्ट्र की सफलता को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया विकास और गुड गवर्नेंस की जीत। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को बम्पर जीत मिली है। 288 सीटों में एनडीए 233 सीटों पर या तो जीत चुकी है या फिर आगे चल रही है। इसी महाजीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह विकास और सुशासन की जीत है। एकजुट होकर हम और भी ऊंची उड़ान भरेंगे। दरअसल दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि विकास की जीत, सुशासन की जीत। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सीएम चंद्रबाबू नायडू बोले अडानी रिश्वत मामले से आंध्र प्रदेश बदनाम हुआ, हम जल्द एक्शन लेंगे। सरकार को लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। जी हां दोस्तों, भाजपा की सहयोगी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अडानी रिश्वत मामले पर प्रतिक्रिया दी है। नायडू ने विधानसभा में कहा है कि अडानी रिश्वत मामले से आंध्र प्रदेश बदनाम हुआ है। उन्होंने कहा है कि अडानी रिश्वत मामले की चार्जशीट हमारे पास पहुंची है, हम जल्द एक्शन लेंगे। सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। सरकार को लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। ऐसे अपराध तब तक दोहराए जाएंगे जब तक ऐसे काम करने वालों को न्याय के कटघरे में नहीं लाया जाता। दरअसल दोस्तों, उद्योगपति गौतम अडानी पर गुरुवार को अमेरिका में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए रिश्वत देने और धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में यह केस दर्ज हुआ था और दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी निकल चुका है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में प्रदूषण फिर गंभीर, AQI 467 पर पहुंचा। पर्यावरण मंत्री चीफ सेक्रेटरी से बोले प्रतिबंधों का सख्ती से पालन हो, पर्सनली मॉनिटर करें। जी हां दोस्तों, दिल्ली 5 दिन बाद शुक्रवार शाम को फिर गैस चैम्बर में तब्दील हो गई। शनिवार सुबह 6 बजे भी दिल्ली के 9 इलाकों में प्रदूषण गंभीर कैटेगरी में रिकॉर्ड किया गया। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के वजीरपुर में हवा सबसे ज्यादा जहरीली है। यहाँ का AQI 467 दर्ज किया गया। वहीं दोस्तों, दिल्ली का औसत AQI 419 रिकॉर्ड किया गया है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को GRAP4 के प्रतिबंध सख्ती से लागू कराने के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी को पर्सनल लेवल पर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। MP राजस्थान के 18 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे। हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट, 9 राज्यों में कोहरा, कश्मीर में बर्फबारी। जी हां दोस्तों, देश के उत्तरी राज्यों के साथ अब अयोध्या और राजस्थान में भी ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। शनिवार को राजस्थान और मध्य प्रदेश के 18 शहरों में तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया। इसमें राजस्थान के 9 और मध्य प्रदेश के 9 शहर हैं। उधर दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने कहा है कि चंपा, कांगड़ा,
लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले में आज बर्फ गिर सकती है। भारी बारिश बर्फबारी से पहले ही प्रदेश के 4 शहरों का तापमान माइनस में चला गया है। वहीं दोस्तों सर्दी के अलावा देश के 9 राज्यों में घने कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे का अलर्ट पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जारी किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। निर्मला सीतारमण बोली, शिल्प कला छोटी उम्र में सीखी जाती है, महारत हासिल करने के लिए जरूरी, हमें पश्चिमी देशों के कहे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जी दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हम हजारों सालों से प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन शोषण की बात कभी नहीं आई। वित्त मंत्री का यह जवाब उस बयान पर आया जिसमें विदेशी खरीदारों ने कहा है कि भारत में बच्चों से कालीन बनवाए जाते हैं, इसलिए भारत से कालीन नहीं खरीदे जाएंगे। उन्होंने कहा कि कालीन बनाना ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है। देश में कई परिवार बच्चों को शिल्पकार बनाने में लगे हैं, वो भी उनकी स्कूली शिक्षा प्रभावित किए बिना, क्योंकि जब तक शिल्पकला छोटी उम्र में नहीं सीखी जाती तब तक कोई भी शिल्पकार इसमें महारत हासिल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अगर हम ब्रांड इंडिया बनाना चाहते हैं तो हमें अपने ही फैसलों पर पश्चिमी देशों के कहे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने ये बात शुक्रवार को बेंगलुरु में आयोजित इंडिया आइडल कॉन्क्लेव 2024 में कही। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दुनिया के सबसे महंगे रिटेल बाजार में दिल्ली का खान मार्केट हुआ शामिल, ग्लोबल लिस्ट में नंबर पर पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मशहूर खान मार्केट ने ग्लोबल रिटेल स्ट्रीट बाजार की टॉप लिस्ट में जगह बना ली है और इस तरह यह भारत का सबसे महंगा रिटेल बाजार भी बन गया है। दरअसल दोस्तों, भारत के सबसे महंगे रिटेल डेस्टिनेशन के तौर पर खान मार्केट ने वैश्विक रिटेल बाजारों की सूची में 22वां स्थान हासिल किया है। यहाँ की जमीन के रेट्स को देखें तो ये $229 या फिर 19,330 रुपए प्रति वर्ग फुट सालाना के रेट पर है। साल दर साल के आधार पर इसमें 7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका मतलब है कि पिछले साल तुलना में खान मार्केट की जमीन दुकानों के रेट पिछले साल के मुकाबले 7% बढ़ चुके हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इम्तियाज अली बोले, एक्ट्रेस को न करना आना चाहिए, प्रोड्यूसर विंता डायरेक्टर के इस बयान पर भड़की, कहा उन्हें महिलाओं पर बोलने का हक किसने दिया। जी हां दोस्तों, इम्तियाज अली ने हाल ही में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के दौरान हिंदी सिनेमा में कास्टिंग काउच और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर बात की, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर इम्तियाज को काफी ट्रोल किया जा रहा है। इसी बीच अब फिल्म प्रोड्यूसर लेखिका विंदा नंदा ने भी इम्तियाज की बात पर रिएक्शन दिया है। दरअसल दोस्तों, इम्तियाज ने कहा था कि हिंदी सिनेमा में महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जब इम्तियाज ने यह बयान दिया तब उनके साथ स्टेज पर भूमि पेडकर और वाणी त्रिपाठी भी मौजूद थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदी सिनेमा में महिलाएं सुरक्षित थी और हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जोमेटो हुआ बीएसई सेंसेक्स में शामिल, 23 सितंबर से इंडेक्स में करेगा ट्रेड, निफ्टी 50 में भी हो सकता है शामिल। जी दोस्तों, ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो को बीएसई सेंसेक्स के स्टॉक में शामिल कर लिया गया है। जोमेटो सेंसेक्स के 30 शेयरों में जेएसडब्ल्यू स्टील की जगह लेगा। 23 सितंबर 2024 से जोमेटो सेंसेक्स में ट्रेड करने लगेगी। बीएसई की सब्सिडरी एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड ने बीएसई के इंडेक्सों के पुनर्गठन करने का ऐलान किया है, जिसमें जोमेटो को बीएसई सेंसेक्स 30 और बीएसई सेंसेक्स 50 में शामिल करने का फैसला लिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत से पहले चीन जाने के फैसले पर ओली घिरे, विपक्ष का आरोप, चीन कार्ड खेल रहे। नेपाली प्रधानमंत्री बोले, भारत के साथ अच्छे रिश्ते। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत के बजाय चीन की यात्रा करने के फैसले का बचाव किया। उन्होंने इसे बेतुका बताया। काठमांडू टाइम्स के मुताबिक ओली 2 से 6 सितंबर तक की आधिकारिक यात्रा पर चीन जा रहे हैं। भारत के बजाय पहले चीन जाने के फैसले पर उनकी आलोचना हो रही है। नेपाल में यह परंपरा रही है कि जो नए प्रधानमंत्री बनते हैं वह सबसे पहले भारत का दौरा करते हैं। इस परंपरा को तोड़ने के सवाल पर ओली ने कहा कि क्या कहीं लिखा है कि किसी खास देश का दौरा पहले करना चाहिए? क्या यह किसी धर्म ग्रंथ या फिर संविधान या फिर यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में लिखा है? नेपाली सभी पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने के पक्ष में है। हमारी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिलजीत दोसांझ ने इंडियन सिनेमा पर साधा निशाना, बोले कौन सा बड़ा एक्टर है जिसने शराब पर गाना नहीं गाया या फिर सीन नहीं किया। जी हां दोस्तों, दिलजीत दोसांझ ने एक बार फिर सरकार को ओपन चैलेंज दिया है। साथ ही उन्होंने मीडिया में अपने शराब से जुड़े गाने गाने पर उठी बातों पर भी प्रतिक्रिया दी। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने उनके दिल लुमिनाटी टूर के दौरान शराब से जुड़े गानों पर आपत्ति जताई थी, खासकर पटियाला पेग और पंचतारा जैसे गानों को लेकर। सरकार ने दिलजीत से अनुरोध किया था कि वह इन गानों को अपने कॉन्सर्ट से बाहर रखे। 12 नवंबर को लखनऊ में परफॉर्मेंस करते हुए दिलजीत ने इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि मेरा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है और कोई वर्सेस भी नहीं है। मैंने जब से इंडिया टूर शुरू किया है, चाहे वो दिल्ली था, जयपुर था, हैदराबाद था, बहुत ही प्यारे लोग थे, अहमदाबाद और अब लखनऊ, मुझे
मुझे लखनऊ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। थैंक यू दोस्तों। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आचार्य प्रमोद ने राहुल गांधी पर किया तंज, कहा पालघर के साधुओं का लगा श्राप, विपक्षी नेता बनने लायक नहीं रहे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनावी नतीजों के रुझानों में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन का बहुत ही खराब प्रदर्शन सामने आया। हालांकि कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद ने इसे लेकर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद आचार्य प्रमोद ने नतीजों को लेकर तंज कसा है। आचार्य प्रमोद ने एक्स पर राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे को टैग करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र ने तो विपक्ष के नेता बनने लायक भी आपको नहीं छोड़ा राहुल जी, पालघर के साधुओं का श्राप आपको ले डूबा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मोहिनी डे की वजह से हुआ AR रहमान और सायरा का तलाक, बैंड मेंबर का पहला बयान, बोली प्लीज मेरी प्राइवेसी का सम्मान करें। जी दोस्तों, AR रहमान और उनकी बैंड मेंबर मोहिनी डे ने एक ही दिन अपने अपने पार्टनर से अलगाव की घोषणा कर सबको चौंका दिया। 19 नवंबर को AR रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानो ने अपनी 29 साल पुरानी शादी को खत्म करने का ऐलान किया। थोड़ी ही देर बाद मोहिनी डे ने भी अपनी पति से तलाक लेने की बात कह दी। इस एक साथ हुई खबर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी और अफवाहें फैलाने लगी कि मोहिनी की वजह से AR रहमान और बानो का रिश्ता टूटा है। इन अफवाहों पर मोहिनी ने अब अपनी चुप्पी तोड़ दी है। मोहिनी डे ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है कि उन्हें कई इंटरव्यूज के लिए बुलाया गया है, लेकिन वह इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहना चाहती है। उन्होंने लिखा कि मुझे इंटरव्यू के लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और मुझे पता है कि यह सब किस लिए हो रहा है। इसके बाद मोहिनी ने अपनी निजी जिंदगी का सम्मान करने की अपील करते हुए कहा कि मुझे इन अफवाहों को और बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, मेरा वक्त इन चीजों पर खर्च नहीं होना चाहिए, प्लीज मेरी प्राइवेसी का सम्मान करें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। सोना 4048 रुपए महंगा होकर 77,787 रुपए पर पहुंचा। चांदी 90,850 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी कि 16 नवंबर को सोना 73,739 रुपए का था, जो कि अब 77,787 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी कि दोस्तों 7 दिन में सोने की कीमत 4,048 रुपए बढ़ चुकी है। दूसरी ओर चांदी की बात करें तो चांदी पिछले शनिवार को 87,103 रुपए पर थी, जो कि अब बढ़कर 90,850 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इस तरह से दोस्तों चांदी की कीमत 3,747 रुपए बढ़ी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पुतिन ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के मास प्रोडक्शन का ऑर्डर दिया। यूक्रेन पर मिसाइल दागने के अगले दिन मिलिट्री प्रमुखों से मिले और बोले परीक्षण जारी रखो। जी हां दोस्तों, रूस की नई इंटरमीडिएट मिसाइल के हमले के बाद पश्चिमी देशों में तनाव पैदा हो गया है। इसके चलते यूक्रेन और नाटो के बीच मंगलवार को इमरजेंसी बैठक होगी। यह बैठक जेलेंस्की की अपील पर हो रही है। बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब 33 महीनों से जारी जंग में पहली बार रूस ने यूक्रेन के निप्रो शहर पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। वहीं यूक्रेन ने रूस पर पश्चिमी देशों से मिले खतरनाक हथियार दागे हैं। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने औरेश्मिक मिसाइलों की ज्यादा टेस्टिंग करने की धमकी दी है। उन्होंने रूसी मिलिट्री प्रमुखों के साथ बैठक में यह बात कही। रूस ने गुरुवार को ही यूक्रेन के निप्रो शहर पर एक इंटरमीडिएट मिसाइल को दागा था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे मिसाइल को टेस्ट बताया। इस मिसाइल का नाम ओरेश्रिक है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एलन मस्क विवेक रामास्वामी यूएसए में घटाएंगे $500 मिलियन की फिजूल खर्ची। हेल्थ केयर और नासा के खर्च भी रडार पर। जी हां दोस्तों, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से ही उनके फैसले चर्चा का विषय बन रहे हैं। उन्होंने सत्ता की कुर्सी हासिल करने से पहले ही अमेरिकी सरकार में कई बदलावों को मंजूरी दी है और उन पर काम भी शुरू हो चुका है। ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि DOGA के नाम से जो विभाग बनाया है, इसके लिए अमेरिका में $500 मिलियन के खर्चों को कम करने का प्लान तैयार किया गया है। दरअसल दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी नाम से एक नया विभाग बनाया और इसकी कमान अपने दोस्त एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को सौंपी है। अब नया अपडेट यह है कि ये दोनों डोजी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के अंतर्गत यूएसए में कई विभागों में खर्चा कम करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
रुपया पहुंचा रसातल में, $1 के मुकाबले 84.50 के ऑल टाइम लो पर आई भारतीय करेंसी। जी हां दोस्तों, डॉलर के मुकाबले रुपए में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। करेंसी मार्केट में डॉलर के मुकाबले रुपए में आई कमजोरी के चलते पहली बार रुपया 84.50 रुपए के ऑल टाइम लो पर जा फिसला है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद डॉलर में आई मजबूती के साथ विदेशी निवेशकों की ओर से भारतीय इक्विटी और बॉन्ड मार्केट में की जा रही बिकवाली के चलते रुपया अपने ऐतिहासिक निचले लेवल पर जा लुढ़का है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एलन मस्क ने अपने बयान से फैलाई सनसनी, बोले अमेरिका दिवालिया होने की कगार पर है। जी हां दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और ताकतवर देश अमेरिका दिवालिया होने की कगार पर है। यह कहना है टेस्ला प्रमुख और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क का, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह लिखा। अमेरिका पर कर्ज के भारी भरकम कर्ज को लेकर इन दिनों चर्चा तेज हो चुकी है, तो उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द यह ही बनता जा रहा है। अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज $36 ट्रिलियन के पास जहां पहुंचा है और महज 4 महीने में $1 ट्रिलियन कर्ज बढ़ जाएगा और हर अमेरिकी नागरिक पर $1 लाख से ज्यादा कर्ज का बोझ हो गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 1 जनवरी से बदल रहा है टेलीकॉम का अहम नियम, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल पर पड़ेगा सीधा असर। जी हां दोस्तों, सरकार समय समय पर टेलीकॉम सेक्टर की बेहतरी के लिए नए नियमों में बदलाव करती रहती है। ऐसे में दोस्तों 1 जनवरी से एक नया नियम लागू हो रहा है। ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह नया नियम 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। इसका मकसद ऑप्टिकल फाइबर लाइनों और टेलीकॉम टावरों की स्थापना को बढ़ावा देना है। टेलीकॉम ऑपरेटरों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडरों को भी इस नियम से काफी मदद मिलने वाली है। दूरसंचार विभाग के सचिव नीरज मित्तल ने इस संदर्भ में सभी राज्यों के सचिवों को एक पत्र भी लिखा है। दरअसल दोस्तों, आरओडब्ल्यू के नए नियम में 5G पर ज्यादा फोकस रहेगा। फास्ट नेटवर्क के लिए नया नियम काफी मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि 5G के लिए देश भर में नए टावर इंस्टॉल करने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र में मुस्लिमों ने फिर तोड़ा ओवैसी का सपना, 1% वोट भी नहीं पा सके AIMIM चीफ। जी दोस्तों, महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में से असदुद्दीन ओवैसी ने 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहा। केवल 1 सीट पर AIMIM लीड कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वक्त बदला, हालात बदले और जज्बात भी बदल गए। पर्थ में चट्टान बने यशस्वी जायसवाल, KL राहुल। टीम इंडिया ने निकाला ऑस्ट्रेलिया का दम। जी हां दोस्तों, वक्त बदला, हालात बदला और ऑस्ट्रेलिया टीम के जज्बात भी बदल गए हैं। यह इसलिए क्योंकि पर्थ टेस्ट के पहले दिन जहां लग रहा था कि बल्लेबाजी करना बेहद मुश्किल है, वहीं दूसरे दिन को भारत की दूसरी पारी में ओपनर्स यशस्वी जायसवाल और KL राहुल ने ऐसा रंग जमाया कि लगा ही नहीं कि यह वही पिच है जहां भारतीय टीम 150 रनों पर लुढ़क रही थी। दिन का जब खेल खत्म हुआ तो यशस्वी जायसवाल शतक के करीब थे, वहीं KL राहुल भी रंग जमा चुके थे। यशस्वी जायसवाल 90 रन बनाकर नॉट आउट हैं, जबकि KL राहुल 62 रन बनाकर नॉट आउट हैं। दोस्तों, आपको बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का यह पहला मुकाबला है, जो कि 22 नवंबर से पर्थ में शुरू हुआ। मैच के दूसरे दिन आज स्टंप के समय भारतीय टीम का स्कोर 172 रन बिना किसी नुकसान के था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। इंस्टाग्राम पर 56 लाख, फेसबुक पर 41 लाख फॉलोवर, वोट मिले सिर्फ 146। इस बिग बॉस कंटेंट टेस्ट का चुनाव में गजब का है हाल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वर्सोवा सीट चर्चा का विषय बन गई। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने वाले एक्टर एजाज खान को अब तक कुल 146 वोट मिले हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की संख्या 5.6 मिलियन है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मणिपुर हिंसा, 7 जिलों में लगा इंटरनेट बैन और बढ़ाया। विधायकों के घर पर हमले मामले में अब तक 34 गिरफ्तार। सुरक्षा बलों की 288 कंपनियां तैनात की गई। जी हां दोस्तों, मणिपुर सरकार ने 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर लगी रोक को 2 दिन के लिए और आगे बढ़ा दिया है। इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, कांगचिंग, विष्णुपुर, थोबल, चूराचांदपुर और गांगपोकपी जिले में 16 नवंबर को पहले 2 दिन के लिए इंटरनेट सर्विस बैन की गई थी। मणिपुर में हिंसा लगातार जारी है, इसी को ध्यान में रखते हुए बैन को लगातार बढ़ाया जा रहा है। गृह विभाग ने नोटिस जारी किया है। इससे पहले 19 नवंबर को सरकार ने ब्रॉडबैंड सर्विस से बैन हटाया था, जिससे स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों, सरकारी ऑफिसों के काम नहीं रुके। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मजदूर का हॉटस्पॉट इस्तेमाल हुआ। आरोपी आकाशदीप ने इससे मास्टरमाइंड अनमोल से बातचीत की थी। केस में 26वीं गिरफ्तारी हुई। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक पंजाब के फाजिल्का से गिरफ्तार आकाशदीप गिल ने मास्टरमाइंड अनमोल विश्नोई और अन्य साजिशकर्ताओं से बात करने के लिए एक मजदूर के मोबाइल हॉटस्पॉट का इस्तेमाल किया था। पुलिस के मुताबिक हमलावरों को हथियारों
और अन्य सुविधाएं आकाशदीप ने ही मुहैया करवाई थी। पूछताछ में आकाशदीप ने बताया कि उसने पुलिस से बचने के लिए एक मजदूर का मोबाइल ऑन करवाया और अनमोल समेत अन्य लोगों से बातचीत की थी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारतीय झंडे तिरंगे झंडे में स्थित अशोक चक्र में कितनी तीलियां यानी कि डंडियां होती है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।